इस बेहद विशेष एडिशन के अंदर। लेकिन अब विश्लेषण का वक्त है, आइए देख लेते हैं सियासी नैतिकता पर श्वेत पत्र का विश्लेषण। 10 जुलाई 2013 सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 2 साल या अधिक की सजा पर एमपी या एमएलए की सदस्यता तत्काल चली जाएगी। लेकिन सितंबर 2013 यूपीए सरकार का एक्शन, कोर्ट का फैसला पलटने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार, कैबिनेट ने अध्यादेश पास किया और अध्यादेश लाई। आइए 20 अगस्त 2025 मोदी सरकार के बिल के तहत 30 दिन से ज्यादा जेल में रहेंगे तो कुर्सी गई। इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल हैं। कांग्रेस, एसपी, एआईएमएम, उद्धव गुट वाली शिवसेना, टीएमसी, राजद, तमाम लोग विरोध में इसमें जुटे हुए हैं। आप भी इसमें एक तरह से मुखर हैं। अब पीएम, सीएम, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री सब इसके दायरे में आएंगे। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और एसपी के धर्मेंद्र यादव ने बिल की कॉपी फाड़ी और इसे संविधान विरोधी करार दे दिया। लेकिन जेल से सरकार वाला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आइए आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम दिल्ली के, बतौर सीएम जेल पर रहे और 6 महीने तक रहे। मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम, बतौर मंत्री जेल में रहे। सत्येंद्र जैन, पूर्व मंत्री दिल्ली, बतौर मंत्री लगातार जेल में रहे। वी सेंथिल बालाजी, पूर्व मंत्री तमिलनाडु, बतौर मंत्री जेल में रहे। नवाब मलिक, मैं रिसेंट के एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ये पूर्व मंत्री महाराष्ट्र के, बतौर मंत्री जेल में रहे। जेल से सरकार वाला ट्रैक रिकॉर्ड ये है। इससे पहले जयललिता, लालू यादव, हेमंत सोरेन लोगों ने इस्तीफा दिया। लाल कृष्ण आडवाणी, मदन लाल खुराना ने, अमित शाह ने राजनीतिक शुचिता दिखाते हुए इस्तीफा दिया था अपने दौर में। लेकिन अब इस्तीफा देकर जेल गए सीएम हेमंत सोरेन, जयललिता, बीएस येदियुरप्पा, उमा भारती, लालू यादव। ये स्क्रीन पर आपकी नाम है, और भी कई सारे नाम है। लेकिन ये शुचिता समाप्त हो गई। लेकिन रीसेंट एग्जांपल अगर कोई है तो वो हेमंत सोरेन का है, और इसके अलावा कोई एग्जांपल आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देता आसपास के सालों के अंदर। लेकिन मेरे साथ आज कौन कौन है, लेकिन बड़ा सवाल मैं उससे पहले लेके आ रहा हूं स्क्रीन पर। बड़ा प्रश्न आज का यह है कि विपक्ष का विरोध चोर की दाढ़ी में तिनका वाली सियासत को साबित करता है, आज का यह बड़ा प्रश्न है। लेकिन मेरे साथ कौन कौन है, गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ माझी मेरे साथ हैं। कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सतीश के सिंह है, जाने माने पत्रकार। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं इस समय, जो कि जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनका स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले विपक्ष के पास चलता हूं और जानने और समझने की कोशिश करता हूं कि विरोध क्यों है, ये संविधान विरोधी क्यों है। 50 सेकंड आलोक शर्मा, क्यों आपको लगता है कि आपको बिल की कॉपी फाड़नी पड़ी और यह संविधान विरोधी है? क्योंकि इसके दायरे में तो पीएम और केंद्र के मंत्री भी आएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि पूरी तरह से आज जो बिल संसद में पेश किया गया है वो एक ड्रैकोनियन बिल है। अघोषित इमरजेंसी से हम सुपर इमरजेंसी की तरफ बढ़ने की तरफ चले जाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं कोर्ट का भी अपमान है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन है। लोकतंत्र को समाप्त करने का एक ये प्रयास किया जा रहा है, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगेंगे। और साथ के साथ हिंदुस्तान को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम हम करने की तरफ आगे जा रहे हैं। कार्यपालिका के माध्यम से जनादेश का किस तरह से अवहेलना की जाए, उसका एक रास्ता ढूंढा गया है। कमज़ोर सरकार, एक निकम्मी सरकार जो वोट चोरी में पकड़ी गई है, वो अपने तमाम मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए काम कर रही है। जिस तरह से आज ये बिल आया है, इस बिल से केवल और केवल अपोजिशन पार्टीज़ को, उनकी सरकारों को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए, किस तरह से उनको आरोप लगाकर गिराया जाए, उसका एक रास्ता खोजा जा रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आपके 50 सेकंड हो गए पूरे, लेकिन मैं आपको और 30 सेकंड देता हूं। आलोक शर्मा, आपके 50 सेकंड पूरे हो गए, मैं आपको और 30 सेकंड देता हूं और आपसे यह प्रश्न पूछता हूं, क्या अगर मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्र का मंत्री, प्रधानमंत्री को आरोपित हो जाए, जेल में चला जाए, उसके बाद भी उसको गद्दी पे बने रहना चाहिए? आपको ऐसा लगता है? दिल्ली में रिसेंटली हुआ था, अरविंद केजरीवाल अपनी गद्दी में बने रहे थे
और कांग्रेस पार्टी ने बोला था ऐसा कैसे हो सकता है, शुचिता कहीं तो होगी। आप बोले तो मैं नेताओं के बयान कोट कर दूं, देवेंद्र यादव से लेकर संदीप दीक्षित की। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल मुख्यमंत्री जब जेल जाते हैं तो उनको स्वयं सोचना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य पर ये नहीं कि सोचा 11 गया था वर्षों ना। का जो इतिहास है, सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिल रही है। राफ एक मिनट सुनिए ना भाई, सुनिए भाई, सुनना तो सोचना तो सभी को पड़ेगा। आरोप तो बीजेपी के नेताओं पे भी बहुत लगे हैं। 25 में से 23 बीजेपी में जो बड़े लीडर्स गए हैं उनके सबके केस कमजोर कर दिए गए हैं। ये क्या सच्चाई नहीं है? और जिस तरह से 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ईडी के ऊपर जो टिप्पणी हुई है वो भी देखिए। जब जिस देश के अंदर ईडी के डायरेक्टर 5 साल तक असंवैधानिक तरीके से अपने पद पर बने रहते हो और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो जाती हो, तो इस तरह के कानूनों के ऊपर और टाइमिंग के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। आज हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के ऊपर केस नहीं चलेगा। 2023 में बिल आ गया। बड़ी स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी की ओर से, बड़ी स्टेटमेंट गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी स्टेटमेंट। लाल कृष्ण आडवाणी पे आरोप लगे, उन्होंने इस्तीफा दिया। मुझ पे आरोप लगे, मैंने इस्तीफा दिया। लालू जी को बचाने के लिए कांग्रेस अध्यादेश लेके आई है, लेकिन बीजेपी ने हमेशा शुचिता की राजनीति को आगे बढ़ाया है। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं। गौरव भाटिया, आप संविधान विरोधी हैं, निकम्मी सरकार है, खराब काम कर रहे हैं, वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए यह पूरा मामला है। गौरव भाटिया 50 सेकेंड्स। देखिए अमीश भाई, ऐसा है, जब भी संविधान का अमेंडमेंट करने के लिए कोई कानून आता है जिससे नैतिकता का पैमाना बेहतर हो जाए, तो सबसे ज्यादा दर्द विपक्ष के भ्रष्टाचारी और जो आपराधिक छवि के नेता हैं उनको होता है। और आज की कांग्रेस पार्टी भी वही है, क्योंकि हम जानते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप बेल पे बाहर है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। लेकिन आपने एक बड़ा सरल सवाल पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से, प्रियंका गांधी वाड्रा, और यहाँ पे ये प्रवक्ता संविधान विरोधी बता रहे हैं इस कानून को। आपने कहा कैसे है, तो इन्होंने 3 बातें कही, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल स्ट्रक्चर और पुलिस स्टेट। जी बोली। इससे संविधान विरोधी कैसे हो गया, ये अमीश भाई मैं तो नहीं समझ पाया। हो सकता है बड़े बड़े शब्द सिखा के प्रवक्ताओं को भेजा जाता है और उसके बाद कहा जाता है ये बोल के कंदी काट लेना। लेकिन आज जो मैं बताना चाह रहा हूं वो अहम है। क्या कहता है ये कानून जो अभी बिल आया है? सबसे पहली बात ये कहता है कि जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री स्वयं इस कानून के दायरे में आएंगे, और जो मंत्री है चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश की सरकार में हो, अगर 30 दिन तक जेल में रहता है तो 31वें दिन वो पद से हटा दिया जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, 30 दिन में अगर कोई निर्दोष है या कानून का दुरुपयोग करके जेल में डाला गया है, इस देश में न्यायालय है ना, वो सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 में वो हाईकोर्ट जाएगा, वो बेल ले सकता है, एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। पॉइंट है आपकी बात के अंदर। अगर जी नहीं देगा, ठीक है, अगर रिलीफ काउंटर पॉइंट आलोक शर्मा, ओके आलोक शर्मा गंभीर है। जी आलोक शर्मा, गौरव भाटिया का पॉइंट है कि देश के न्यायालय पे तो आपको भरोसा होगा, 30 दिन के अंदर तो बेल लेकर आ ही जाएगा, नहीं तो एंटीसिपेटरी बेल तो मिल ही जाएगी अगर कोई गलत केस भी होगा तो। आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है? खुद राहुल जी बेल पे बाहर हैं, सोनिया जी बेल पे बाहर हैं, रॉबर्ट वाड्रा को बेल मिली हुई है। देखिए जबरदस्ती के केसों में फंसाया और 12-12 साल तक आप चार्जशीट फाइल नहीं कर पाते हैं तो स्वाभाविक है, अगर 12-12 साल में भी आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो वो चार्जेस झूठे हैं। हमारा तो सवाल ये है कि झूठे आरोपों पर क्या करोगे? जहां सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर एक महिला जाकर कहती है मेरा यौन शोषण हुआ है, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ही जांच करता है। कल को क्या होगा नहीं पता है ना, कौन किसके ऊपर कौन से आरोप लगाएगा। 4-4 साल से स्टूडेंट लीडर्स जो हैं वो जेल के अंदर हैं और आज तक उनको सजा नहीं सुनाई गई है। तो ये भी तो इसी देश में कोर्ट भी उन्हें बेल नहीं दे रही है। आपका कोर्ट पे विश्वास है आलोक जी के नहीं है? मैं उत्तर देता हूं। एक सेकंड गौरव, मैं आपको टाइम दूंगा, 10 सेकंड। आलोक शर्मा, कोर्ट पे विश्वास है हाँ या ना, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला? कोर्ट उन्हीं चीज, देखिए हमें तो विश्वास है, लेकिन बीजेपी को नहीं है। बीजेपी के सांसद कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तमाम दंगों के लिए दोषी हैं, लेकिन आज का विषय वो नहीं।
हमें न्यायालय पर भरोसा है, लेकिन न्यायालय में कागज कौन प्रस्तुत करेगा, साक्ष्य कौन प्रस्तुत करेगा? वो तो जांच एजेंसियां हैं, वो तो कठपुतलियां हैं बीजेपी की। तो पर अगर उनके कागज में दम नहीं होगा तो न्यायालय सजा थोड़ी सुना देगा। अगर उनके कागज में दम नहीं होगा तो बेल मिल जाएगी ना। अरे भाई अभी मैं बताता हूँ, खुद नहीं मैं पता बताता है हूँ ना, 4-4 साल तक अगर कागजों में दम जी, हो जी, और गौरव कुछ जेल कहना के चाह रहे हैं। अंदर लोग पड़े हुए हैं तो हालत खराब है। ओके आज गौरव, आप हालत कह रहे ये हैं है इन्हें कि खुद नहीं कुछ न्यायाधीशों- पता। ओके न्यायाधीशों गौरव, के आपने घर ये पे क्यों नोटों बोला? के भर के नहीं देखिए, एक मुझे मैं आज का एग्जांपल देखिए, देता हूँ। राजेंद्र कानून कुमार एक की- आईएएस थे दिल्ली के। आलोक 11 साल जी तक केस अनफेयर चला। हो जाएगा। आज गौरव इंडियन भाटिया एक्सप्रेस एक की